लखनऊ का साफित परिवार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लखनऊ के ऊपर, जहाँ की एक परिवार था वो पूरा साफित था। तो बात ये आज से बहुत टाइम पहले की, ये स्टोरी मेरे दोस्त ने बताई, उसके परिवार के ऊपर ही हुआ था। तो मेरा एक दोस्त था, उसकी एक बहन थी, उसके मम्मी पापा थे और उनके पास एक कुत्ता था। ये 5-6 लोगों की पूरी फैमिली थी और ये लोग लखनऊ में रहते थे, एक गांव में। तो जैसे ही इन्होंने अपना घर चेंज करा, इन्होंने कहा कि चलो हम शहर में सेटल हो जाते हैं, तो इन्होंने एक शहर में घर लिया। और जैसे ही इन्होंने शहर में घर लिया, तो एक घर जो था, वो घर उनको बहुत सस्ते में मिल गया, काफी सस्ते रेट में, उनकी उम्मीद से भी सस्ता। तो उन्होंने कहा यार इतना सस्ता घर, कुछ तो घोटाला होगा। तो उन्होंने इग्नोर करा और वो घर ले लिया। बहुत खुशी खुशी वो घर में रहने लगे। उनके पति जो थे, जो एक आंटी थी जिनके पति थे, मतलब उस घर का जो मेन मालिक था, वो वो जो था वो एक जगह पर काम करता था और उसकी काफी अच्छी तनख्वाह थी। पर कुछ दिन चलते हुए उसका काम ठप होने लगा। उसकी तनख्वाह जो थी वो आनी बंद हो गई। उसने कहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। कुछ महीने बीते, वो महसूस करने लगे कि उनके ऊपर थोड़ा कर्जा भी आने लगा है, लोगों से उधारी लेना, वो ना चुकाना, कर्जे में वो डूबने लगे थे। ऐसे ही 6 महीने हो गए उस घर को लिए। उन्हें लगने लगा यार ये घर को 6 महीने हो चुके हैं लिए को, मेरे को कुछ फायदा तो दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही उन लोगों ने देखा कि वो घर जो था वो इतना सस्ते में क्यों मिला, उन्होंने अड़ोसी पड़ोसियों से बात करने की कोशिश करी, पर किसी ने कभी कुछ बताया नहीं। तो ऐसे ही उनको 8 महीने बीत गए मेरे दोस्त के फैमिली को। और 8 महीने हो चुके थे, उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। उसकी नौकरी छूट गई, काम धंधा ठप हो गया, घर कर्जे पर आ गया, जो घर के पेपर थे वो भी नीलामी टाइप में आ गए कि बिकने के लिए तैयार। लेकिन उन्होंने कहा ये सब कुछ हो क्या रहा है। फिर उन्होंने कहा चलो यार पूजा वूजा नहीं हो तो पूजा करवा लेते हैं। उन्होंने घर पे हवन करवाया। हवन कराकर उनकी वापस से तरक्की शुरू हो गई। कुछ दिनों तक तरक्की चली, कुछ 6 महीने और तरक्की पाई उन्होंने। उनको 1 साल 2-4 महीने हो चुके थे। उसके बाद उनके साथ वो फिर स्टार्ट होता है। उनकी जो लड़की थी, मेरे दोस्त की बहन, वो बीमार होने लगी। वो महसूस करने लगी जैसे उसकी बॉडी में खून बनना बंद हो चुका है। जब उसकी बॉडी में खून बनना बंद हो गया, तो उसने कहा यार ये हो क्या रहा है। उसने दवाइयाँ करवाई, दवाइयों से उसका खून तो बनने लगा, पर उसको इतना राहत नहीं मिली जितनी उसको मिलनी चाहिए थी। उसने क्या करा, उसने कहा यार कहीं और दिखवाते हैं। कहीं और डॉक्टर को दिखवाया तो उसको कुछ टाइम इलाज चला। जब इलाज उसका चल रहा था तब जो हुआ, उसके बाप का काम फिर से ठप हो गया। उसकी माँ और बीमार होने लगी। उसकी माँ को क्या बताऊं, कुछ अजीबोगरीब बीमारी हो गई कि उठती तो बेहोश हो जाती, चलती तो बेहोश हो जाती। और जो मेरा दोस्त था, उसकी पढ़ाई में उसका ध्यान लगता ही नहीं था, बिल्कुल भी बिल्कुल आवारा हो चुका था। मतलब लोगों के साथ घूमना, गांजे गुंजे उड़ा लेना, बहुत बहुत दिन हो चुके थे। तो उन्होंने कहा यार पता तो करनी पड़ेगी ये क्या रहस्य है। उन्होंने एक आदमी से पूछा कि भाई देखो मेरे को नहीं पता, तुम इसमें बताओ क्या हुआ। उसने नहीं बताया। वो बताने ही जा रहा था कि दूसरे वाले ने रोक लिया। तो उसने कहा यार ये बता देगा। उसने क्या करा, मेरे दोस्त के पापा ने रात को दारू की पार्टी बनाई, वो भी बुलाया और खुद भी थे। उन्होंने मुर्गा मुर्गा बनाया और अपना दारू वारू स्टार्ट कर दी। वो दारू पीते गए, रात के बज गए 12 12 बजे। जब दारू खत्म होने लगी, उसने क्या करा, उसने देसी की दारू निकाल ली। उसने कहा देसी असर करेगी, क्योंकि इंग्लिश उस पर असर नहीं कर रही थी। आदमी वो देहाती टाइप का आदमी था, इसलिए वो बता भी सकता था। तो उसको जब देसी के दारू को 2 ही पैक लगे, वो सच बोलने लगा। वो कहता है ऐसे ऐसे इस घर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के साथ जो हुआ, उस परिवार ने एक कुत्ता पाला हुआ था, उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे। वो कुत्ता उनका पालतू था। फिर किसी ने उस कुत्ते पे कुछ कर दिया, वो अंदर आया, उसने उस बच्चे को काट दिया और बच्चे को खा गया वो। और जैसे ही इस बच्चे को खाया तो उसका भाई आया बचाने के लिए। भाई ने उसको लड़ा तो भाई को भी उसने फाड़ दिया और मार दिया। उसके बाद माँ बाप आए, तो माँ बाप ने जो देखा, उस कुत्ते की आंखें बिल्कुल लाल थी, सुनक लाल। पूरा परिवार डर चुका था। बाप ने, पता नहीं बाप को क्या हुआ, उसने अपनी बीवी को ही मार दिया। और जो कुत्ता था उसने उस बाप को मार दिया। और थोड़ी देर बाद ही कुत्ता पागल होकर वहीं मर गया। पूरा परिवार ऐसे कर खत्म हो गया था। उसी के कारण तुम्हारे ऊपर साफितपन आ चुका है, इसीलिए तुम्हें सस्ते में मिला। उसने कहा ये सब हो चुका है। उसने कहा हाँ। ऐसी सब कुछ सुनने के बाद उसकी सब जो चढ़ी हुई थी सब उतर गई। वो उसने उसको भेज दिया। उसने अपनी मम्मी, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को बताया कि ये सब कुछ हो चुका है इस घर में। पूरा परिवार डरने लगा। कुछ दिन बीत गए, परिवार डरता जा रहा, डरता जा रहा। काम क्यों ठप हो रहा था, इसी की वजह से। उसके बाद उनको पता चल चुका था वो घर साफित है और उनका पूरा परिवार साबित हो चुका है। मतलब कि नजर तोड़के का शिकार हो चुका है। अब कुछ भी कर लें ये खत्म नहीं होगा। उन्होंने क्या करा, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। उन्होंने घर में फिर से पूजा कराई।
फिर वही 2-4 दिन फायदा महीने, और फिर उसके बाद फिर वही चीज। उन्होंने कहा इस घर को कैसे भी करके बेचते हैं, पर उस घर को बेचे तो बेचे कैसे। जैसे ही बेचने की बात किया करते वो, तो उनकी बच्ची फिर से बीमार होने लग जाएगा। वो मना कर देते कि नहीं बेचना, ये नहीं बेचना। वो शांत होने लगी। जैसे ही उस परिवार ने चालाकी दिखाते हुए जो करा, वो कहने के लायक नहीं, वो कुछ और ही चीज थी। करा कुछ उन्होंने ऐसा कि उन्होंने चुपचाप उस घर को ही तोड़वाने वाले कंस्ट्रक्शन में दे दिया कि इसको हटा दो। और जैसे ही ये करा, वो जो बुरी शक्ति थी उसने उनकी बेटी को मार दिया, उनकी बीवी को मार दिया। उसका बाप बचा और सिर्फ वो बचा, मेरा दोस्त। फिर कुछ दिन चलते हुए उसका बाप को भी कुछ हो गया और उसका बाप भी खत्म हो गया। मेरा दोस्त अकेला बचा, आज वो अकेला रहता है और मुंबई जैसे शहर में रहता है। अब तो लखनऊ उसने छोड़ दिया उस टाइम के बाद। पर ये शापित जो परिवार होते हैं ये चीज को खत्म कर ही देते हैं। तो कभी भी कहीं भी घर लो तो देख के लेना चाहिए कि उसकी मिट्टी साफ है कि नहीं। पहले मिट्टी खुशबू चेक करो, और अगर इसमें कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है तो उस जमीन को कभी नहीं लेना है, ना उस घर को लेना है। क्योंकि हर चीज सस्ते में जो मिल जाती है वो ऐसे ही होती है जो नुकसान करके रहती है। आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। इसको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर।